Good morning, students. Myself, Kosa teacher from Paras English High School. Today, I will teach you Standard 9, Subject Gujarati, Chapter number 18, दिकरीनी विदाई यानी लड़की की विदाई का प्रसंग इसमें बताया है। इनके कवि है अनिल चावड़ा। अनिल ચાવડાનો જન્મ 10/5/1985 માં થયો હતો। અનિલ પ્રેમજીભાઈ ચાવડાનું જન્મસ્થળ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના લખતર તાલુકાનું કારેલા ગામ। તેઓ મુક્ત રીતે લેખનનું કામ કરી રહ્યા છે। સવાર લઈને તેમના કાવ્ય સંગ્રહ છે। એક હતી વાર્તા તેમને કથા સંગ્રહ છે। મોર્નિંગ ફૂલ જર્ની તેમના નિબંધ સંગ્રહ છે। સુખ દુઃખ મારી દૃષ્ટિએ શબ્દ સાથે મારા સંબંધ પ્રેમ વિશે આકાશ વાવનારા આચાર્ય તે આચાર્ય તેમના ચિંતનલક્ષી નિબંધોના પુસ્તકો છે। અનિલ ચાવડાનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? અનિલ ચાવડાનું જન્મ સ્થળ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના લખતર તાલુકાના करेला गांव में। तेओ मुक्त रीते लेखन यानी उन्होंने खुली तौर से आज़ादी से लेखन का काम स्टार्ट किया। सवार लईने ये इनकी काव्य संग्रह है और एक हती वार्ता ये इनकी कथा संग्रह है। मॉर्निंग फूल जर्नी ये इनके निबंध संग्रह है। सुख दुख मारी दृष्टिए शब्द साथे मारो संबंध प्रेम विषय आकाश वावनारा आचार्य ये सब इनकी क्या है निबंधनो पुस्तकों छे। साहित्य अकादमी दिल्लीना युवा पुरस्कारथी तेओ सम्मानित थया छे। दीकरीनी विदाई कारणे घरनी परिस्थिति अने संवेदनना गीतना मधुर लयमां आ रचनामां मुकाया छे। लग्न पछी दीकरीनी विदाई थता घरमां अने शेरीमां व्यापी वळतो एक खालीपो आ गीतनुं मुख्य संवेदन छे। जे दीकरी एना स्नेहथी घर तथा शेरीने हूंफथी जोड़वानुं काम कर्युं छे तेना जवाथी गोखेथी जाणे दीवो चाली गयो होय एवो अनुभवे छे। दीकरी ए घरनुं अजवाळुं छे। ए मेहंदी मूकीने अन्यत्र चाल्युं गयुं छे। एनो अभाव स्वजनोने व्यथित करे छे। घरना आंगणामां कराती रंगोळीमां हवे पहला जेवी भात पड़शे नहीं, कारण के दीकरी चाली गई छे। दीकरीनी विदाई ऊभा थता खालीपानुं कारण करुण सुंदर चित्र आ गीत में छे। तो आ पैराग्राफ में शू आप्यो छे कि दीकरीनी विदाई के कारण बताया कि घर की जो परिस्थिति होती है, जब शादी होने वाली थी तो घर में कैसा माहौल होता है, गीतना मधुरलय में आ रचना में मुकाया छे। जो शादी के पहले जो घर का माहौल होता है वो बताया। फिर उसके बाद शादी के बाद जब लगन पछी जब दीकरी की विदाई हो जाती है तो घर और चाली में शेरी यानी चाली मोहल्ला वहाँ पे क्या है खालीपन छा जाता है। जो दीकरी आ स्नेहथी घर तथा शेरी ने हूंफथी जोड़वानुं काम कर्युं यानी जो दीकरी घर और चालियों से इस तरह से जुड़ी रहती है तो बहुत तकलीफ़ होती है। तेना जवाती यानी उनके जाने से गोखती जाने दीवो चाले गयो यानी उनके जाने से ऐसा लगता है कि गोखेती जाने दीवो चली गयो होय एवं अनुभव छे। दीकरी ए घरनो अजवाड़ो छे। दीकरी जो है घर की क्या होती है? रोशनी होती है, उजाला होती है। ए मेहंदी मूकीने अन्यत्र चाली गई, वो मेहंदी छोड़कर वो यहाँ से चली गई और ना अभाव स्वजनों ने व्यवित करे छे। घरना आंगणामां कराती रंगोळी में हवे पहली जेवी भात पड़शे नहीं, यानी घर के आंगणे में जो रंगोली बनाते थे अब पहले जैसी वो नहीं बनेगी, कारण के क्योंकि दीकरी चाली गई छे। दीकरीनी विदाई ऊभा थता खालीपानुं करुण सुंदर चित्र आ गीत में छे। तो इसके आगे हम कविता रीडिंग करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसकी पूरी समझूती एक्सप्लेन करूँगी। आटलामां वर्षो जेणे राख्यो घर हूंफाळुं, मेहंदी मूकी चाल्युं आजे घरनुं ए अजवाळुं। दीकरी जता एम लागतुं गायो गोगती दीवो, ने संध्या हवे आ फळ्युं गामे एटलुं सीवो। जेनी पगली पड़ता सगड़े थई जतुं रजवाड़ुं,
મહેંદી મૂકી ચાલ્યું આજે ઘરનું એ અજવાળું. રંગોળીમાં પડશે નહીં રે પહેલી જેવી ભાત, દૂર દૂર રે ચાલી જશો ઘરની આ મીરાત. આંસુથી ભીંજશે સૌની આંખોનો પરવાળું, મહેંદી મૂકી ચાલ્યું આજે ઘરનું એ અજવાળું. બહુ સરસ કાવ્ય છે. આટલામાં વર્ષો જેણે રાખ્યું ઘર હુંફાળું, મહેંદી મૂકી ચાલ્યું આજે ઘરનું એ અજવાળું. मीन्स की समझूती है कि आटलाમાં वर्षों जाने जेरे घर ने रखो हुफाड़ियों. हुफाड़ियों का मीनिंग क्या होता है? स्नेह भरियों. यानी इतने वर्षों तक जो लड़की जो है घर को इतने प्यार से रखती है, मेहंदी मुक्की चालियो अजय घरनु है अजवाड़ू. यानी वो लड़की जो है घर की क्या है? रोशनी होती है, अजवाड़ू. और आज वो मेहंदी लगा के इस घर से वो जा रही है. દીકરી જતા એમ લાગતું ગયો ગોખથી દીવો, ને સંધાય હવે આ ફળ્યું, ગમે તેટલું સીવો જેની પગલી પડતે સગડે થઈ જતું રજવાડું, મહેંદી મૂકી ચાલ્યું આજે ઘરને એ અજવાળું. क्या है समझूती में कि દીકરી જતા એવું લાગે છે કે જાણે ગોખમાંથી દીવો ગયો. હવે ગમે તેટલું સીવો પરંતુ આ ફળિયો સાંધશે નહીં. फड़िया में खालीपो लागे छे. फड़िया एटले यानी जो चाली होती है, मोहल्ला होता है, तो वहाँ पे क्या एकदम सूना हो जाता है. जेनी पगली पड़ता सगड़े रजवाड़ू थई हतुं ते घरनु अजवाड़ू आजे मेहंदी मूकी चाल्यू. यानी जो घर में क्या कहते लड़की जो है दीपक की तरह रहती है, आज जो घर को लड़की मेहंदी लगा के इस घर से वो जा रही है. રંગોળીમાં પડશે નહીં રે પહેલે જેવી ભાત, દૂર દૂર રે ચાલી જશે ઘરની આ મીરાત. આંસુથી ભીંજાશે સૌની આંખોનો પરવાળું, મહેંદી મૂકી ચાલ્યું આજે ઘરનું એ અજવાળું. હવે રંગોળીમાં પહેલી જેવી ભાત પડશે નહીં. ઘરની આ મીરાત, મીરાત એની દોલત. દૂર દૂર ચાલી જશે સૌની આંખોનો પરવાળું, આંસુથી ભીંજશે આજે એ ઘરનું અજવાળું, મહેંદી મૂકી ચાલ્યું આજે ઘરનું એ અજવાળું. કેની जो लड़की जो रंगोली बनाती थी, तो अब वो रंगोली तो बनेगी मगर उसमें जो पहले जैसा जो प्यार होता है, स्नेह होता है, वो बात दिखाई नहीं देगी. और घर लड़की जब जाती है तो जो घर की जो रौनक होती है, जो दौलत होती है, वो भी अपने साथ वो लेके चली जाती है. आंसू थी भींजसे सौनी आँखों न परवाड़ू. यानी आँखों से पूरे घर वाले जो है उनकी आँखें जो है आंसू से भीग जाती है. लेकिन फिर भी लड़की मेहंदी मुक्की चाल्यू आजे घरनु है अजवाड़ू. लड़की जो है मेहंदी लगा के उस घर से वो चली जाती है. तो बहुत छोटी सी कविता है और बहुत सुंदर कविता है कि लड़की की विदाई का इसमें सुंदर चित्र आ गीतना बताव्या છે. તો અહીંયા આપણે કવિતાનું સમજૂતી કમ્પ્લીટ થાય છે અને એના પછી આપણે સ્વાધ્યાયની પ્રશ્નોત્તર જોઈશે.